मान वाहिब याका नाबुदु व याका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बिज़नेस फाइनेंस की ये आउटलाइन है और बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें आउटलाइन की समझ नहीं आई। तो ये स्टूडेंट को आउटलाइन समझाने के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप गौर करें तो ये आउटलाइन है बिज़नेस फाइनेंस की। स्टूडेंट्स ये वीकली कंटेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले ये वीकली प्लान है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर के लिए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ बुक भी बताई हुई है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय जेम्स वैन हॉर्न 13 एडिशन। तो ये मेरे बुक आप इस बुक से क्वेश्चन आपको करवाने हैं, ठीक है। अब बच्चे आप अगर आगे चलें तो यहाँ पे आगे आपका चैप्टर स्टार्ट है जो न्यूमेरिकल है। ये देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये आगे लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से है, ठीक है, किस बुक से आपने पढ़ना है, उसका हवाला भी दिया हुआ है। चैप्टर 3 है, इस बुक का पेज भी बताया हुआ है और उसने इसका एडिशन भी बताया। तो मेरे पास ये बुक मौजूद है, मैंने आपकी इसकी स्लाइड्स बना के आपको सेंड करनी है, ठीक है, और कर भी दी हुई है जो मैंने आप काफ़ी स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसके बाद ये सारे टॉपिक्स होते हैं। अब वो आप जब बुक स्टडी करेंगे फ़ौरन तो इसमें ये टॉपिक्स मौजूद होते हैं, इन टॉपिक्स को हमने हल करना है, ठीक है। तो एक तो ये चैप्टर हो गया। फिर जो चैप्टर यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है बॉन्ड वैल्यूएशन। तो इसका भी उसने बता दिया हुआ है, ठीक है, कि मिड टर्म तक आपने ये पढ़ना है। और ये देखें चैप्टर स्टॉक वैल्यूएशन, उसका भी उसने बताया कि कौन से पेज से सवाल करने हैं। तो बेटा हर चीज़ मेंशन होती है। और फिर ये रिस्क एंड रिटर्न, ये बहुत अहम चैप्टर है स्टूडेंट्स। ये रिस्क एंड रिटर्न इसके वाले से लिखा हुआ है और इसके जो क्वेश्चन है उसने बताया है कि इस पेज से करने हैं। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको आउटलाइन के बारे में पता चल गया होगा। और ये टॉपिक्स हैं, अब आउटलाइन में ये जो टॉपिक्स हैं इसमें भी डेफिनेशंस वगैरह आ जाती है, ये जितने भी लिखे हुए हैं। तो मैं इसकी स्लाइड्स डेफिनेशंस की आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा और स्लाइड्स बना के आपको सेंड भी करूंगा। तो ये रिस्क एंड रिटर्न बहुत अहम चैप्टर है, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ सबसे अहम चैप्टर ये माना जाता है इस बुक में। इसके बाद स्टूडेंट इस तरह सारी आउटलाइन बता दी हुई है उसने कि कौन कौन सा चैप्टर करना है, ये चैप्टर का नाम भी और बुक के कौन कौन से पेज के क्वेश्चन करने हैं। तो बेटा ये सारी आउटलाइन थी जो आपको उसने बता दी हुई है। और ये आपके असेसमेंट बताई हुई है उसने कि किस तरह आपने इनकी तैयारी करवानी है, क्विज़ लेना है, असाइनमेंट लेनी है, ठीक है, किस तरह आपने वीकली असाइनमेंट लेनी है इनसे। तो ये सारा कुछ आउटलाइन में बेटा मेंशन होता है। ये देखिए आप पूछ रहे थे ना बुक कहाँ पे लिखी होती है, ये देखिए लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैन हॉर्न, ठीक है। एक तो ये बुक है और एक और बुक भी बताई हुई है, इससे भी आप कहते हैं तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चे ये सारा कुछ आपके नॉलेज के लिए। इसके बाद ये ग्रेडिंग भी बताई हुई है आपके कितने % नंबर होंगे अगर आपका ये ग्रेड आता है ये। तो बच्चे ये सारा कुछ आपको मेंशन किया हुआ है उसने, आप इसको पढ़ सकते हैं, आउटलाइन को प्रिंट करें और इसको स्टडी करें। लास्ट पे बहुत ही अहम बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो ये मैं इन चीज़ों पे अमल करता था जो आपको लास्ट पे मैं सिखा रहा हूँ। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाबी चाहता हूँ, मैं खुशी चाहता हूँ, ये एक वर्ड है। और हर इंसान चाहता है कि मुझे कामयाबी मिले और मैं हमेशा खुश रहूँ। तो ज़िंदगी में स्टूडेंट हमें इस पे अमल करना चाहिए। मैं खुशी चाहता हूँ, अब मैं का क्या मतलब है इसमें, एक सेकंड सॉरी बच्चे, अगर इसमें आप मैं को निकाल दें, मैं अगर इसको ख़त्म कर दें, मैं का मतलब है खुद गर्जी, आपका तकब्बुर होता है, खुद गर्जी है कि मुझे मिल जाए, ये मुझे मिलना चाहिए था। तो अगर आप मैं निकाल दें और दूसरा चाहता हूँ, ये क्या होता है, इसमें जो चाहता होता है इसका मतलब है ख्वाहिशात। आप अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर, खुदगर्जी और ख्वाहिशात को निकाल दें तो पीछे क्या बच जाता है, क्या बच जाता है, खुशी। तो कामयाबी, खुशी, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगी अगर अपनी ज़िंदगी से हम तकब्बुर और अपनी मैं निकाल दें। तो बेटा इस पे अमल करें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करना है। लास्ट पे यही है कि कोशिश करें
वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें, ठीक है, लाजमी शेयर भी किया करें। थैंक